श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सुनो जननी, सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। अपने अपने माता पिता, अपने अपने सदगुरु और अपने अपने पितृजनों को सादर प्रणाम करते हुए, उन्हें नतमस्तक होते हुए और उन्हें स्मरण करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आज के यह श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन और माता पिता के चरणों में किस प्रकार का प्रेम रखा और सनातन संस्कृति को एक अपार श्रद्धा प्रदान की है कि माता पिता के चरणों में आपका स्नेह, आपका प्रेम प्यार लाड़ सदा बरसता रहना चाहिए, चाहे उनकी तरफ से हो और चाहे हमारी तरफ से हो। ये प्रेम प्यार का जो संबंध है, ये जो संस्कार हैं, ये सनातन ही दे सकता है, संत ही दे सकता है और संत समाज को क्या नहीं देते हैं। हमारे मन में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति प्रेम होना चाहिए। और जो भी हमें मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार ने, रामलला सरकार ने, राजा रामचंद्र जी ने, रघुनाथ जी ने प्रदान किया है अपने जीवन के माध्यम से, माता जानकी जी ने, उसी को एक माला के रूप में लड़ियों में पिरो करके, संजो करके उसे याद रखना है। इसीलिए मेरे प्रभु ने कहा माता पिता की आज्ञा के बारे में वन जाने के लिए, और किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है, संशय नहीं है। सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी।
रागी, जो प्रीत मातु बचन अनुरागी, जो प्रीत मातु करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुनान काऊ, तदपि धीर धरे सम विचारी, पूछी मधुर बचन महतारे, पूछे मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जे होए निवारण, करिय जतन जेहि होए निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा है कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो सके, दुख दूर हो सके, वो यत्न किया जाए। कैकेयी माँ ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत चाहते हैं। इसीलिए जब मुनि विश्वामित्र जी ने याचना की है बाल्यावस्था में प्रभु श्री राम के लिए और रघुनाथ जी के लिए और लक्ष्मण जी के लिए याचना की है, तब दशरथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी से क्या कहा, मेरी जिंदगी के सहारे न मांगो, ये दोनों मेरे प्राण प्यारे न मांगो, बूढ़े की आँखों के तारे न मांगो, मगर राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। मेरी जिंदगी के सारे न मांगो, ये दोनों मेरे प्राण प्यारे न मांगो। गजरथ आभूषण तुम्हें मैं धरन दूं, लिया चाहो जितने सुंदर वसन दूं, कभी खर्च कम ना हो इतने रतन दूं, कभी खर्च कम ना हो इतने रतन दूं, बूढ़े की आंखों के तारे न मांगो। मेरी जिंदगी के सारे
न मांगो, ये दोनों मेरे प्राण प्यारे, न मांगो प्यारे, न मांगो दुलारे, न मांगो। क्योंकि दशरथ पिता को जब यह संतान बुढ़ापे में प्राप्त होती है तो बूढ़ा पिता कितना प्रेम रखता है प्रभु श्री राम से, और जब कोई उनसे उनको अलग करने की बात करता है तो वो बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। मेरे रघुनाथ जी बाल्यावस्था में है, बहुत छोटे हैं, कोमल हैं, तो इसीलिए पिता ने एक बार तो उन विश्वामित्र जी को सीधे सीधे मना कर दिया कि यहाँ तक कि चाहे मेरे प्राण ही क्यों न ले लो, लेकिन मेरे प्राण धन ये अवध के दुलारे हैं, इन्हें मैं कैसे दे सकता हूँ। और छोटी सी बाल्यावस्था में ये क्या सहायता करेंगे आपकी। लेकिन एक पिता अपनी संतान को केवल पुत्र ही समझता है, अपना छोटा बालक ही तो समझता है, छोटा बालक समझ करके ही प्यार करता है। इसीलिए माता कैकेयी ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे राम, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हें बहुत लाड़ करते हैं और तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बिना ये जीवित नहीं रह पाएंगे। देन कहरी मोहि दुई बरदान, देन कही न मोहि दुई बरदान, मांगे वो जो कछु मोहि सुहानो, सो सुनि बोएऊ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हार सकोचो, छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, वो सोचने लगे हैं, शोक हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सने हुई तब बचन उत, संकट पर वो नरेशु, सकहुत आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेसु, मेटहु कठिन कलेसु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन है, प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं महाराज। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कष्ट को, क्लेश को मिटाने का प्रयास करो। निधर बैठी कहे कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मानहु महीप मृदुलक्ष समाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही
कोमल निशाने के समान है और राजा आज निशाने पर हैं। जन कठोर पनु धरे शरीरो, सिखई धनुष विद्या बर वीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाए, बैठे मनहु धनु तनु तीर धरे निठुराई। बैठी मनहु तनु धरे निठुराई, बैठी मनहु तनु धरे निठुराई। मनु मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत शब्दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। जो सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री जगन्नाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान मेरे रघुनाथ जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसार। दुर्लभ जननी सकल संसार। हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। और इसी के साथ में ही जिस पुत्र को माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए, महाराज, माता पिता का मन प्रसन्नता में आशीर्वाद दे दे कि हे पुत्र, तूने मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पाली है, तू सदा सदा के लिए आनंद में रहेगा। तो उसका जीवन कैसा होगा, कैसा है और कैसा चलेगा और कैसा रह रहा है, ये हम सभी जान जाएं, ये हम सभी अनुकरणीय बना लें कि कभी गलती से भी, कभी अपराध में भी माता पिता का कोई अपराध न होने पाए। तभी वो माता पिता आपको पूरे पूर्ण कर्मों के साथ में, पूर्ण फल के साथ में आपको आशीर्वाद दे पाएंगे। जब उनका हृदय गदगद होगा, आपसे भरा होगा, आपकी सेवा से प्रसन्न होगा, अपनी संतान से संतुष्ट होगा सारे जीवन में, तो स्वयं ही उनकी वाणी से वो आशीर्वाद निकलेगा कि तूने मातृ ऋण और पितृ ऋण से इसी जीवन में ऋणता पा ली है, प्राप्त कर ली है। और ये संतों की कृपा है, ये सदगुरुदेव महाराज की कृपा है कि माता पिता का आशीर्वाद इस जीव को जीवित रहते ही प्राप्त हुआ। और इसका कोई मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने जीवन के जो सुख हैं, अपने जीवन के जो आनंद हैं, वो यदि दूसरों में बांटे जाएंगे, दूसरों को मार्ग बताया जाएगा, दूसरों को सत्यता दिखलाई जाएगी, तो उनका भी जीवन आनंद में बीतेगा और कभी भी वाणी से और मन से और इस शरीर से कोई माता पिता के बाद माता पिता का अपराध नहीं हो पाएगा।
सदा सदा के लिए वो जीवन में आनंद की प्राप्ति करनी है तो संकल्पित रहेंगे। और इसके साथ में अगर हम नहीं कर सकते माता पिता की सेवा, माता पिता के चरणों में अनुराग नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं इस जीवन में कि कभी इस मुख से, कभी इस वाणी से, कभी मन से, कभी कर्म से, कभी शरीर से उनका कोई अपराध न होने पाए। यह भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है उस पुत्र के लिए, उसके जीवन के लिए, कि यदि हमने कभी माँ का दिल नहीं दुखाया है, पिता का कभी दिल, हृदय नहीं दुखी किया है, तो वो एक सामान्य पुत्र की भांति सदा सदा के लिए आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे, चाहे वो संसार में है और चाहे वो नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा सदा हमारे साथ है, सदा सदा के लिए आपके भी साथ रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के साथ भी रहेगा। क्योंकि जीवन में हम मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो जीवित मूर्तियां हैं अपने घर में, कम से कम उनका तो अनादर न करें। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि बात हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। हे माता, हे पिता, जो आपकी आज्ञा है उसको सिरोधार्य है, उसमें भी फिर पिता की आज्ञा, और हे जननी तुम्हारी जिसमें सम्मति हो और तुम्हारी भी खुशी है, उसमें तुम्हारा भी आनंद है, तुम्हारा भी हृदय सम्मिलित है, तुम्हारा भी मन कहता है कि हम वन को चले जाएं, तो इसी में हमारी प्रसन्नता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।